नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। सकारात्मक सोच रखना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, पढ़ना, बोलना इत्यादि आजकल बहुत किताबी बातें लगती हैं और व्यवहारिक रूप से यह हमारे आसपास नजर नहीं आती। एक समाचार पत्र दैनिक भास्कर कई वर्षों से इस संबंध में प्रयासरत है और कम से कम सप्ताह में एक दिन मतलब सोमवार को उनका यह प्रयास रहता है कि कोई नकारात्मक समाचार न छापने के अलावा कुछ सकारात्मक समाचार लोगों तक पहुंचे। जब प्रयास किए जाते हैं तो परिणाम भी सामने आते हैं, हालांकि सकारात्मक प्रभाव आने में ज़्यादा समय लगता है। इस बार भास्कर द्वारा सोमवार के अलावा एक और पहल की गई और संपूर्ण देश से उन लोगों द्वारा प्रविष्टियां आमंत्रित की गई जो स्वयं ये सोचते हैं कि उन्होंने देश, समाज या अन्य के लिए कोई सकारात्मक कार्य या पहल की हो। उन्हें पाठकों से 3822 सकारात्मक कहानियां मिली, जिनमें से 20 विजेताओं को चुना गया और उन्हें पुरस्कार राशि के अलावा उनकी कहानियों को इस सोमवार के अंक में प्रकाशित भी किया गया। इन 20 लोगों ने को उन्होंने नो नेगेटिव हीरोज की संज्ञा दी और निश्चित ही एक ऐसा कदम उठाया कि महसूस हुआ कि मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, यदि सकारात्मक कार्य करे तो कितना बड़ा सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है। आज के इस अति उपलब्धता के युग में समाचारों की भी अत्यधिक उपलब्धता है और दुर्भाग्यवश उसमें भी नकारात्मकता की अधिकता है। इन्हीं नकारात्मक समाचारों से हर आयु वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसलिए इस प्रकार का साहसिक कार्य करने के लिए यह समाचार पत्र प्रशंसा का पात्र है। इन 20 लोगों की कहानियां प्रेरणादायक है और निश्चित ही हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप से सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। इन कहानियों में कोई अपनी बीमारियों से जूझकर उसे हराकर 80 वर्ष की उम्र में मैराथन दौड़ा, किसी ने असंख्य बच्चों को उनके मन से गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय से डर को निकाला, किसी ने हजारों पक्षियों का इलाज किया, किसी ने बच्चों को भूख से बचाया, किसी ने बिछड़ों को अपने परिवारों से मिलाया। इन सभी कहानियों से प्रेरणा तो मिलती है, पर एक जन सामान्य के मन में ये विचार जरूर आता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। इनमें से अधिकांश कहानियां यह भी प्रदर्शित करती हैं कि इसी दुनिया में अभी भी कुछ लोग हैं जो स्वयं के पहले दूसरों को रखते हैं और उन्हें बेहतर बनाने का अथक प्रयास बिना किसी अपेक्षा के करते हैं। यह बात बहुत स्पष्ट है कि ये सभी लोग किसी अपेक्षा के साथ यह काम नहीं कर रहे थे। भास्कर में छपने से पहले भी, उसके बाद भी उनके प्रयास जारी ही रहेंगे। मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि भले ही भास्कर द्वारा सर्वश्रेष्ठ 20 रचनाओं को चुना है, परंतु बाकी कहानियां भी यदा कदा छापी जानी चाहिए ताकि दूसरे लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। इन सब कहानियों से एक और बहुत बड़ी बात सामने आती है कि ज़्यादातर लोग यह सोच के कुछ नहीं करते कि हमारे पास देने के लिए है ही क्या, परंतु सिर्फ पैसा ही दिया जाए आवश्यक नहीं। अधिकतर लोगों को ईश्वर ने किसी न किसी विशेषता से सुशोभित किया है। यदि सिर्फ उसी विशेषता को किसी ऐसे को देने के प्रयास हो जो उससे वंचित है, तो यह बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, कम से कम उसके लिए जिसे आवश्यकता थी। तो चलिए इन सकारात्मक पंक्तियों के साथ आज की बात को समाप्त करते हैं कि मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, हौसले हों तो फासले क्या है। जय हो, नमस्कार।